अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम 21 लेक्चर चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का बच्चों आखिरी वाला लेक्चर। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और गुड न्यूज़ के आने वाले 8 या 9 दिन के अंदर आपकी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बड़ी तसल्ली के साथ जो है ना इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये बच्चों ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये ब्लेसिंग समझ लें, पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप देखें ना तो ये आप लोगों के लिए एक नेमत भी हैं। अगर आप घरों में बैठे हैं तो सिलेबस बड़े अच्छे अंदाज में कवर हुआ है हमारा और लेक्चर्स की क्वालिटी भी पहले से अच्छी है। बस थोड़ा सा ना माइंड को समझाने वाली बात है। ज़िम्मेदारी के साथ आप लोग अपने लेक्चर्स डेली याद करें, उसको मेमोराइज़ करें, उसको लिखें, प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियां निकालें, उसको मैच करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना छोटे मोटे होम टास्क भी दें ताकि आप लोग एंगेज रहें। फिर भी जो कमी कोताही रह जाती है तो आप सारे बच्चे जो है वो कोशिश करो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की और ज़िम्मेदारी के साथ सारे काम करो, ठीक है। अच्छा बच्चों, बात की तरफ आते हैं। दो टॉपिक्स हैं, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल है कि जो वाटर बोर्न डिजीज़ है हम उससे कैसे बच सकते हैं, हाउ मे वी प्रिवेंट फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज़। और दूसरा सवाल हम आज डिस्कस करेंगे कि जो स्विमिंग पूल्स हैं या इवन जो घरों में अक्सर पानी आता है तो उसकी सफाई कैसे करते हैं। ये दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ। सबसे पहला है प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज़, पानी से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है। गंदे पानी ने बहुत सी बीमारियाँ फैलाई थी, लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने डिस्कस किया था। डायरिया, डिसेंट्री 2, उसके बाद बच्चों टाइफाइड 3, फ्लोरोसिस 4, क्रिप्टोस्पोरेडियम 5, हेपाटाइटिस 6, जॉन्डिस 7, ठीक है। और एक दो और बीमारियां थीं, हुकवर्म थी, ठीक है। ये सारी बीमारी बच्चों हमने डिस्कस की थी। तो गंदा पानी से कैसे बचा जा सकता है या गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात जो है कि जो पानी आप इस्तेमाल करें इट शुड बी ट्रीटेड। ट्रीटेड वाटर से क्या मुराद है? ट्रीटेड वाटर से ये मुराद है कि जो पानी आप घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो जरासीम से पाक हो। अब जरासीम से पाक करने के कई तरीके हैं, या तो आप उसको बॉयल करके पिए, पानी को उबाल कर पीने से उसमें सारे जरासीम मर जाते हैं। वो पानी फिल्टर्ड हो। बच्चों फिल्टर्ड वाटर जो होता है रेत, मट्टी और इनसॉल्युबल चीज़ें तो लैदा कर सकता है, कभी भी जर्म्स को लैदा नहीं करता, ठीक है। तो पहली बात हम कैसे बच सकते हैं, ट्रीटेड वाटर यूज़ करें। ट्रीटेड वाटर क्या है? ऐसा पानी जिसमें नो जर्म्स, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ऐसे पानी को हम ट्रीटेड वाटर बोलते हैं, ठीक है। या तो पानी आप बॉयल कर लें, ठीक है, या उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल मेथड से आप उसकी सफाई कर लें। केमिकल मेथड भी उस तरीके से भी जरासीमों को मारा जा सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रीटेड वाटर यूज़ करें, चाहे बॉयल करें चाहे केमिकल मेथड से करें। दूसरा, सीवरेज का जो निज़ाम है ये प्रॉपर होना चाहिए। सीवरेज सिस्टम, सैनिटरी कंडीशंस जो हैं हमारी ये नॉर्मल और ये अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं, जो सीवरेज का नाकस निज़ाम होता है ये अक्सर ऐसा करता है कि पीने के पानी की लाइन और जो सीवरेज की गटर लाइन होती हैं अक्सर कई इलाकों के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि हर चीज़ की एज उम्र होती है, तो हमारे घरों के अंदर जहाँ पर सीवरेज के पाइप हैं उनके पास उनके साथ ही जो है वो वाटर की लाइंस भी होती हैं। अगर तो वो पाइप गल सड़ जाएँ तो अक्सर सीवरेज का और पीने का लाइन जो है वो मिक्स हो जाती हैं। तो उन हालात में लोग जो है दुनिया में इलाकों में ऐसे कई लोग हैं जो गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। तो ये जो सीवरेज का निज़ाम है बच्चों ये प्रॉपर होना चाहिए। सीवरेज का निज़ाम जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा यूँ में फिल्टर्ड वाटर जो है, जो फिल्टर से पानी आता है मोस्टली अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर बहुत सी चांसेस हैं कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो है वो निकल चुकी होती हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें। वाटर बोर्न डिजीज़ से हम ऐसे भी बच सकते हैं कि आप अपनी जो वेजिटेशंस उगा रहे हैं, जो आप सब्जियां और फल उगा रहे हैं,
वो सब्जियां और जो फल हैं वो साफ पानी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर उगाएं। वाटर बोर्न डिजीज से हम यूँ भी बच सकते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आप उसको कमर्शियल एरिया से दूर ले जाएं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपकी जो कमर्शियल एरिया में ले जाएं, डोमेस्टिक इलाकों से जो रहायशी इलाका जाते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ से दूर ले जाएं। बच्चों कई तरीके हैं, तो ये एक डिस्कशन वाला टॉपिक है छोटा सा, मैंने सामने लिख दिया है कि वाटर बोर्न डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 3 बच्चों पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए, एक आधा पॉइंट इनसे हट के भी होगा, वो आपने याद कर लेना। सीधा सीधा सा सवाल है, हाउ मे वी प्रिवेंट फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज़, पानी से फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। दूसरा सवाल बच्चों क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर या क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल हैं या जितना भी टैंकियों के अंदर पानी है उसको हम कैसे साफ़ करें। सोचें, अगर आपने किसी इलाके को वाटर सप्लाई करना है तो आप उसको बॉयल करके तो दे नहीं सकते। आप अपने घर के अंदर तो पानी बॉयल कर सकते हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपनी एक फैमिली के लिए तो हम पानी को बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चों हमारा अलमिया ये भी है कि हम बीमार हो तो फिर ही पानी बॉयल करके पीते हैं, लेकिन पानी उबाल कर पीना चाहिए। बात का मकसद ये है कि अगर तो पूरी सोसाइटी को, पूरे इलाके को हम चाहते हैं कि जरासीमों से पाक पानी मिले, तो इतने बड़े पैमाने पे हम लकड़ी कोयला जला के क्या उबाल के देंगे पानी पूरी सोसाइटी को। सोचें ज़रा, क्या सरकारी पानी हमें उबाल के देते हैं? हमारे घरों में जो पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या वो बॉइल्ड वाटर होता है? नहीं सर, वो बॉइल्ड वाटर नहीं है, वो वाटर ट्रीटेड होता है। ट्रीटेड से क्या मुराद है? ट्रीटेड से मुराद है यहाँ तो बॉयल किया हो, यहाँ उसमें कोई ना कोई केमिकल मेथड से उसके अंदर से जर्म्स को मार दिया हो। फिल्टर्ड वाटर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बच्चों, वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल चीज़ों को लैदा करता है। अगर आप पानी को फिल्टर करते हैं तो पानी को फिल्टर करने से क्या होगा, पानी को फिल्टर करने से उसके जर्म्स वगैरह जो हैं वो नहीं फिल्टर होंगे, रेत, सैंड और जो दूसरी इनसॉल्युबल चीज़ें वो तो लैदा हो जाएंगी। जरासीम कभी भी फिल्टर वाटर अलहदा नहीं करता। उन जर्म्स को ट्रीट करने के लिए कुछ मिकदार जो है वो क्लोरीन की या ब्लीचिंग पाउडर की पानी में डाल दी जाती है। H2O पानी का फॉर्मूला है और इस पानी के अंदर जर्म्स हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इस पानी के अंदर जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस वजह से ये पानी पीने लायक नहीं है। हमने इस वाटर के अंदर क्लोरीन पास करनी है, Cl2 जो क्लोरीन गैस है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाती है। कैसे? अभी देखते हैं बच्चों। पानी का फॉर्मूला क्या होगा? HOH। पानी को ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH। और क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं? Cl लाइन Cl। एक H इसके एक Cl के साथ मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया HCl। और ये HOCl से मिलेगा, ये बन जाएगा HOCl। इनके नाम क्या हैं ये तो सारे बच्चों को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HOCl क्या है? दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरिक एसिड। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हाइपोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड है इट इज़ वेरी मच अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, गैर क़याम पजीर है। जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है। HOCl जैसे टूटेगा एक H बनाएगा और एक OCl नेगेटिव आयन बनाएगा। एक H लैदा हो गया, OCl ये नेगेटिव अलहदा हो गया। ये तो हाइड्रोजन है, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड आयन। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, पानी को जरासीमों से पाक करना है। एक तरीका है बॉयल कर लें, लेकिन मैं पूरी सोसाइटी को पानी बॉयल करके नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करें? उस पानी के अंदर ब्लीच डाल दें या उस पानी में से क्लोरीन गैस गुजार दें। ब्लीचिंग या ब्लीच जो है ये भी जहर है,
क्लोरीन भी जहर है, लेकिन इसकी कुछ मिकदार हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लोरीन इज अ टॉक्सिक, जहरीली गैस। ब्लीचिंग पाउडर सुसाइड करने के लिए लोग पीते हैं बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ पानी में डाल दो और पी लो। ब्लीचिंग की बच्चों कुछ मिकदार हम अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी घर में, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया है, जब क्लोरीन पास किया है पानी में से, तो ये देखो पानी में से जब क्लोरीन गुजारेंगे एक H एक Cl से मिल जाएगा, HCl बना देगा, HOCl से मिलके HOCl बना देगा। हाइपोक्लोरिक एसिड अनस्टेबल एसिड होता है, वो हाइपोक्लोराइड आयन बनाता है। ये जो हाइपोक्लोराइड आयन है, दिस इज एन एनिमी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जरासीमों का दुश्मन है। हाइपोक्लोराइड आयन ये सारे जरासीमों को मार देगा, लेकिन पानी ना थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। एसिड जो आ गया उसमें, पानी में एसिड आ गया, उस पानी का टेस्ट थोड़ा सा तुर्श हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हम पानी पी सकते हैं, अगर आप पिएंगे आपके दांतों को खट्टा लगेगा, लेकिन वो पानी काबिल इस्तेमाल होगा। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, पानी की, स्विमिंग पूल की क्लोरीनेशन इस तरह से, स्विमिंग पूल की सफाई इस तरह से की जा सकती है, ठीक है। ये मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हैं और इसको आपने देख लेना है। प्रिवेंशन हमारा दूसरा सवाल था कि वाटर बोर्न डिजीजेज जो हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो ये 3-4 आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हुए हैं, ये दोनों ही शॉर्ट है। राइट द प्रिवेंटिव मेजर्स, ये भी शॉर्ट है। दूसरा सवाल बनेगा हाउ स्विमिंग पूल इज क्लीन्ड, स्विमिंग पूल की सफाई कैसे की जाती है। हाउ वाटर इज क्लोरीनेटेड, पानी की क्लोरीनेशन कैसे होती है, ये भी शॉर्ट है। अब बच्चों आ जाए ज़रा MCQs पे, मैं अपनी बुक पकड़ने लगा हूँ, आप सारे बच्चे भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लो, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिक, इसका जो है MCQs नंबर 3 है, 8, 9, 10, 11, 12 है, 14, 15, 16 हैं। ये MCQs हैं बच्चों, मैं बोलता जाता हूँ, साथ साथ टिक लगाते जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं। MCQs नंबर 3 कहता है पानी नॉन आयोनिक चीज़ों को अपने अंदर कैसे डिसॉल्व कर लेता है। पानी एक बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, पानी पोलर चीज़ों को अपने अंदर आसानी से डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि पानी भी पोलर है। पानी पोलर चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सर पानी नॉन पोलर चीज़ों को अपने अंदर कैसे डिसॉल्व करता है? बच्चों पानी नॉन पोलर चीज़ों को अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने वर्ड पढ़ा था, उस मदद से डिसॉल्व करता है। थर्ड वाले का आंसर है डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बच्चों आपका MCQs नंबर 3। उसके बाद MCQs नंबर 8 पे आ जाते हैं जी। MCQs नंबर 8, डिटर्जेंट्स में कौन से साल्ट्स हैं जिस वजह से अलजी की ग्रोथ में इजाफा होता है? जी बच्चों, डिटर्जेंट्स में कौन से साल्ट्स होते हैं जिस वजह से अलजी की ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है? कार्बोनेट्स तो नहीं होते, सल्फ्यूनिक एसिड्स भी नहीं सुना, सल्फेट तो हार्डनेस की वजह बायस बनते हैं, ये भी नहीं है। बच्चों पानी के अंदर जो डिटर्जेंट है उसके अंदर फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स हमने पढ़े थे, तो इसका आंसर भी है डी, फॉस्फेट। फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं जिस वजह से वाटर जो है उसके अंदर अलजी की ग्रोथ में इजाफा होता है। अलजी की ग्रोथ में इजाफा होगा, ग्रीनरी सरफेस जो है वो ऊपर आ जाएगी, सनलाइट जो है नीचे नहीं जा पाएगी। ये सारा हमने नुकसान डिस्कस किया था, तो जवाब आया डी, फॉस्फेट जी। उसके बाद MCQs नंबर 9, कौन से प्रोसेस से ऑक्सीजन कम नहीं होती? 4 बच्चों ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जिस तरीके से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, एक ऑप्शन ऐसी है जो ऑक्सीजन को बढ़ा रही है। आपने मुझे वो ऑप्शन बतानी है जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। ए में लिखता है प्लांट्स का गलना सड़ना, बच्चों डीकम्पोजिशन में तो ऑक्सीजन कम होती है, ये नहीं लगाना। प्लांट्स की डीकम्पोजिशन के बाद एक और लिखा हुआ है डिके ऑफ प्लांट, बी वाला गलत, डी वो भी गलत है। सी में लिखता है बच्चों
ग्रोथ ऑफ अल्जी, अल्जी की जब ग्रोथ होगी या प्लांट्स की जब ग्रोथ होगी तो उससे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। सी ग्रोथ ऑफ एक्वस प्लांट, जो समुद्री पानी या पौधे होते हैं पानी के अंदर, आबी पौधे, उनकी ग्रोथ से ऑक्सीजन बढ़ता है। जी 10 वाला, कौन सी बीमारी है जिसमें लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है? हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस जो है इसमें जिगर की सूजिश हो जाती है। जॉन्डिस नहीं लगाना बच्चों, जॉन्डिस नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि उसमें लिवर इन्फ्लेम नहीं करता, उसमें बाइल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। अक्सर बच्चे जो है वो जॉन्डिस पे टिक लगा रहे होंगे, या हो सकता है किसी का ज़हन हो कि सर मैं जॉन्डिस पे लगा दूँ यरकान। यरकान नहीं लगाना, उसने हमसे पूछा है इन्फ्लेमेशन, जिगर की सूजिश। जिगर की सूजिश को हेपाटाइटिस बोलते हैं, जॉन्डिस नहीं बोलते। जिगर की जो एक्सेसिव बाइल पिगमेंट का पैदा हो जाना है, ये जो है ये बच्चों होता है जॉन्डिस। तो आपने लगाना है डी, हेपाटाइटिस। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11, कौन सी बीमारी है जो डायरिया और वो फेटल जानलेवा भी हो सकती है? जी बच्चों 1-2 पेजेस पीछे ही आ जाएं तो ये एक लाइन लिखी होगी, जानलेवा जो है दिस इज हैजा, कोलरा, सी ऑप्शन है। इसके अंदर वॉमिटिंग होती है, इसके अंदर डायरियल कंडीशंस आ जाती हैं, और इट में बी जानलेवा, इट में बी फेटल, जानलेवा हो सकती है। और 12 वाले पे आ जाए बच्चों, किस वजह से हार्डनेस होती है? कैल्शियम? नहीं, गलत। 12वां एमसीक्यू से 12 वाला, पानी में जरासीमों को मारने हैं, अभी हमने तो डिस्कस किया है। कौन सी गैस यूज करते हैं? ये देखें, जरासीमों को मारने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? बी में लिखता है क्लोरीन, Cl2। 14 वाले एमसीक्यूज आ जाए, 13 वाला तो है ही नहीं। 14 वाला, हड्डियां और दांतों के खराब करने की वजह, ए ऑप्शन लग रहा है बच्चों मुझे, फ्लोरोसिस, हड्डियां और दांत उसमें खराब हो जाते हैं, फ्लोरोसिस है। हेपाटाइटिस तो हो ही नहीं सकता, वो तो लिवर की बीमारी है। हैजा वो तो इंटेस्टाइन की बीमारी। यरकान भी लिवर की है, लेकिन उसने हमसे दांतों और हड्डियों का पूछा है तो वो फ्लोरोसिस है। 14 वाला हो गया। 15 वाला, आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स की वजह से। और लास्ट वाला बच्चों, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर डेंजरस, ये खतरनाक ऑर्गेनिक हैं। डेंजरस ऑर्गेनिक, ये जहरीले ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ये खतरनाक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। ये बच्चों मैंने एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस लिख दिए हैं बोर्ड पे। ये दोनों क्वेश्चन मैं बताने लगा हूँ। इस पूरे चैप्टर के जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी वाले 5 मिनट के अंदर हम ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज। और इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ऐसे तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहे, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हम सारी बातें वैसे तो डेली डिस्कस करते रहे। लेकिन फिर भी दोबारा से एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या छुपा है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला, हाउ, कैसे आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, जो आयनिक चीज़ें होती हैं वो पानी में कैसे डिसॉल्व हो जाती हैं। ये बच्चों सबसे पहला पोलर नेचर ऑफ वाटर में लिखा हुआ है, आयनिक चीज़ें पानी में कैसे डिसॉल्व हो जाती हैं, पहला सवाल जी। दूसरा सवाल, डिस्क्राइब, वजाहत करें, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। ये बच्चों सारा पैरा 2 सवाल हो गए। पानी की एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा आ जाएगा डिफरेंस लिखें, बुक वाला नहीं लिखना बुक वाला। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, बुक में तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, आपको मैंने 3 लाइंस लिखवाई थी, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ये लो बच्चों, तीसरा सवाल हो गया। 4 वाला सवाल,
डिस्क्राइब या एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ, एक्सप्लेन द कोज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस की वजह बताएं। ठीक है, दो बच्चों रेन वाटर वाला पैर आएगा इसमें, बारिश के पानी वाला, हार्डनेस की वजह लिखें, लिख दी सर। आगे डिफरेंस बताएं बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड वाटर, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दो किस्म की हार्डनेस होती है, उनमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक सल्फेट्स और क्लोराइड्स वाली है, दूसरी बाइकार्बोनेट्स वाली है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस हो गया। और क्या था बच्चों सवाल, नेम या व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग, व्हाट इज वाटर सॉफ्टनिंग। ये बच्चों एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें पानी की सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है वो लिखा हुआ है, व्हाट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी की सॉफ्टनिंग की वजाहत करें। एक्सप्लेन क्लार्क्स मेथड, ये एक्सप्लेन करें क्लार्क्स मेथड को, क्लार्क्स का तरीका। हाउ, कैसे, हाउ टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड, कैसे टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव की जा सकती है, बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग के तरीके से, बॉइलिंग का तरीका। उसके बाद बच्चों डिस्क्राइब सोडियम जियोलाइट मेथड, सोडियम जियोलाइट टेक्निक, उसकी वजाहत करें, पूरा सवाल लिखें आप। इसी के अंदर डिफाइन स्कम, स्कम की डेफिनेशन लिखी हुई है। और क्या है, व्हाट आर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजाहत करें जी। उसके बाद लीचिंग प्रोसेस आ जाएगा, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं, हाँ जी बच्चों। उसके बाद आ जाएगा लीचिंग प्रोसेस 12 वाला, व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस की वजाहत करें। 13 वाला हाउ डिटर्जेंट्स, कैसे डिटर्जेंट्स डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, डिटर्जेंट्स जो हैं वो पानी की क्वालिटी कैसे तबाह करते हैं, ये भी सवाल बन सकता है बच्चों। डिटर्जेंट्स जो हैं, सर्फ जो है वो पानी की क्वालिटी कैसे खराब करते हैं, ये सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ये मैं दरमियान में से स्किप कर गया था सीक्वेंस में। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस लिखें जी। और लीचिंग प्रोसेस हो गया, एफ्लुएंट्स में लिखा है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने दो बताए थे बीमारियों में। डिफाइन वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज़ की डेफिनेशन करें। और एक्सप्लेन क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये दो बच्चों बीमारियां, एंड फ्लोरोसिस और फ्लोरोसिस, ये दो बीमारियां हैं। और कौन सा सवाल बन सकता है, और बच्चों दो आज हमने सवाल पढ़े 17 वाले, प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज, प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज, पानी से फैलने वाली बीमारियां। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आखिरी वाला क्वेश्चन बच्चों 18, क्लीनिंग ऑफ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की सफाई का तरीका। लो बच्चों, पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज भी हो गए, पूरे चैप्टर के हमने क्वेश्चंस हैं वो भी नोट कर लिए हैं। ठीक है, और साथ ही बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हुआ और साथ ही हमारा लेक्चर भी आज का ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है वो एक नए और हमारे आखिरी वाले लेक्चर पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।